हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। आई एम हासिम खान। तो गाइस, आज हम एक और ध्रुव के बहुत ही अच्छे ब्लॉग पे रिएक्शन करने वाले हैं जो लंदन के हैरी पॉटर स्टूडियो पे टूर करने गए हैं, वहाँ को विजिट करने गए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इनका वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम आए दोस्तों लंदन के हैरी पॉटर स्टूडियोज में। सभी हैरी पॉटर फिल्मों के ओरिजिनल सेट्स यहाँ पर मौजूद हैं। और प्लेटफॉर्म नंबर 934 गो गो। आइए देखते हैं फिल्मों में दिखाए गए कुछ ऐतिहासिक कैरेक्टर्स, सेट पीसेस और डिजाइन्स को। लेकिन इसके अलावा मैं इस ब्लॉग में आपको कुछ पीछे के राज भी दिखाना चाहूंगा। ऐसी बड़ी बड़ी मूवीज बनाते वक्त किन विजुअल ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत ही दिलचस्प है जानना। शुरुआत में आता है हॉगवर्ट्स का ग्रेट हॉल, जो कि असलियत में उतना बड़ा नहीं है जितना मूवीज में देखने में लगता है। ये ट्रॉफी गॉबलेट ऑफ फायर में दिखाई हुई थी, याद है ना? Whose name is that? Harry Potter. Harry Potter! Excuse me, Professor Snape. Excuse me. Oh, okay, never mind. और ये है लुपिन का सूटकेस, इस तरीके से खुलता है। ये सारे फिजिकल इफेक्ट्स हैं। Good, but you're not knitting anything like this. If you keep rotating them, it won't work. It's magic. जो इनविजिबिलिटी क्लोक दिखाया है फिल्म में, वो असल में सिर्फ एक ग्रीन कपड़ा है। ग्रीन कपड़ा पहन के आप ग्रीन स्क्रीन के सामने खड़े हो गए तो दोनों बैकग्राउंड हट जाते हैं कंप्यूटर में बड़ी आसानी से, और ऐसा लगता है कि इनविजिबल कपड़ा आपने पहन रखा हो। ये है द हॉगवर्ट्स ब्रिज, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा सा है। कभी इधर टिल्ट होता है, कभी उधर टिल्ट होता है, कभी उधर कभी उधर। प्रिजनर्स ऑफ एज़्काबान में एक नाइट बस थी, ट्रिपल डेकर बस, वो भी यहाँ पे है एक्चुअली में जो यूज की गई थी। मूवी में याद है ये बेड इधर उधर होते रहते थे। एंड द शैंडलियर, पुश वंस। Muggles? They don't see nothing, do they? Are you ready to repot the Mandrake? Yeah, what happens when I do? I mean, it will scream. It actually looks like soil, but this is nothing but paper. Oh. हैरी पॉटर की कुछ चिट्ठियां हैं मेरे पास जो उसे मिली नहीं है, तो उसके घर में जाकर चिट्ठी डाल आते हैं। चलिए हैरी के घर में एंट्री मारते हैं, उनके अंकल आंटी के घर में। ये चिट्ठियां उड़ रही हैं। Look at that. और ऑफ कोर्स वो पता नहीं कौन सी फिल्म में हुआ था, लेकिन सबसे मेमोरेबल सीन यहाँ पे इन्होंने रिक्रिएट कर रखा है। That's where he lived. That's nothing. It's closed. I mean, she's huge, to be honest. यहाँ एक फेक ट्रेन का सेट जिसमें ग्रीन स्क्रीन लगा हुआ है, और अभी देखना उसके साथ क्या जादू करेंगे। कई सारी फिल्मों में ऐसी सीन्स फिल्म किए जाते हैं ट्रेन के कि एक सेट सा बना रखा है, दूसरी तरफ बस कैमराज हैं और यहाँ ग्रीन स्क्रीन लगा है, और जिसे हम रिप्लेस कर देंगे बाद में एक्चुअल वीडियो फुटेज से। और प्लेटफॉर्म नंबर 934। What are you doing? Go! Your trolley is stuck halfway. It's half in the wizard world and half in... Take the car instead. Let me try. कुछ सेकंड ब्रेक लेकर एक कमाल की ऐप है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसे देखिए, गिनी एआई। ये एक एआई ट्यूटर की ऐप है, और क्लास 4 से लेकर क्लास 9 तक सारे सीबीएसई की किताबें, सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक्स इसको पता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, टॉपिक बाय टॉपिक अपने खुद के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बना सकते हैं, खुद को टेस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के टॉपिक पर आपकी क्लास के हिसाब से। इतना ही नहीं, अगर किसी होमवर्क को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप होमवर्क की लिटरली फोटो खींचकर ऐप में अपलोड कर सकते हैं और ये ऐप आपको सॉल्व करके दे देगी। पीडीएफ अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है, पीडीएफ अपलोड कीजिए, उससे क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, और पढ़ाई के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया ऐप है। ये फ्री टू डाउनलोड है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाकर चेकआउट करना। Wow.
इन्होंने बताया कि ये एक एक्चुअल ट्रेन है जो 1960s में कोई इस्तेमाल की जाती थी पुराने ज़माने में, और उसे रिफर्बिश किया है अंदर से। ट्रेन के अंदर भी हम जा सकते हैं। ऐसे ड्राइव में The driver, oh my god. एग्जैक्टली वही ट्रेन जहाँ पे फिल्मिंग हुई थी मूवी की। सब कुछ सेम होगा। Narrow, there's barely any space to stand here. Oh wow, Harry Potter and the Prisoners of Azkaban. I would not sit in this one personally. It's not that cozy. Why? This is the one where Dementors come. Oh, look at this. Look at the effect on the. Yeah. इस वाली पे इन्होंने थर्ड मूवी फिल्म करी। गॉबलेट ऑफ फायर फोर्थ फिल्म यहाँ फिल्म हुई। उसके लिए पूरा जो आसपास का डिजाइन है, सेटअप है, जो चीजें डाल रखी हैं वो बदल गई। Where is the toilet in this train, I wonder? और ये हाफ ब्लड प्रिंस वाला आ गया। Is that a J and an R? Is that like? Ron and Lavender. See you later. Who is here? All my friends. Oh, there is the toilet. फिल्मों में अक्सर आप देखते होंगे कि कैमरा ऐसे इधर से इधर जा रहा है, जैसे कि बाहर से अंदर आ रहा हो कैरेज के। लेकिन तो फिल्मिंग बहुत ही आसान है करनी, क्योंकि ये सेट आधा ही बना होता है, दूसरी तरफ कुछ है ही नहीं। तो फर्स्ट मूवी में यहाँ पे फिल्म किया था। रॉन वीजली का ये घर है फिल्मों में, आपको याद हो तो। और हाफ ब्लड प्रिंस में इन्होंने इस पर आग लगा दी थी, इस पूरे सेट पर। तो ये दूसरा है जो बना के रखा हुआ है यहाँ पे सेम। Not in the books though. और ये आ गया फॉरबिडन फॉरेस्ट। It looks so real actually. Until you point the camera to the roof, उससे पूरा इफेक्ट ब्रेक हो जाता है। लेकिन जब तक कैमरा नीचे रहता है सब कुछ बहुत रियलिस्टिक लगता है। क्या बढ़िया स्पेशल इफेक्ट्स हैं। बहुत से फिल्म प्रोड्यूसर्स कंजूसी करते हैं, पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। जब वो अपने सेट्स बनाते हैं तो सस्ते मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हैरी पॉटर के सेट्स में इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये इतना बड़ा आयरन का दरवाजा एक्चुअली में आयरन का बना है। इतने पैसे खर्च करके इन्होंने इतनी डिटेल्स के साथ यहाँ इस पूरे बड़े से दरवाजे को बनाया। ये टेबल दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लगेगी, लेकिन ये एक फोर्स्ड पर्सपेक्टिव टेबल है, जिसमें जो साइजेस हैं एक्चुअली में वो बिल्कुल ही अजीब से दिखते हैं। एक बंदा जो बैठेगा वो बहुत ही बड़ा दिखेगा, दूसरा नॉर्मल साइज का दिखेगा। वो इसलिए क्योंकि ये वाली चेयर थोड़ी सी आगे है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग विजुअल ट्रिक। अब देखो यूली जैसे आगे वाली चेयर पे बैठ जाती है तो वो कितनी बड़ी दिख रही है। फिल्म में हैग्रिड को ऐसे ही बड़ा दिखाया जाता था। और यहाँ एक और प्रैक्टिकल इफेक्ट हमें दिखाया जाएगा। और यहाँ बढ़िया तरीके से दिखा रखा है कि जो अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स यूज किए वो कैसे काम करते थे फिल्म में। जैसे कि ये ब्रूम स्टिक, इसके नीचे का हिस्सा ग्रीन कलर से बना है ताकि ग्रीन स्क्रीन के साथ ये भी छिप जाए, के ऊपर कोई बैठ सकता है हैंडल पकड़ के, और ये पूरी मशीन उसे हिलाने के लिए। It's Mad-Eye Moody's broomstick, and it was very expensive because inside it's made of titanium or something. Is the seat actually there in the movie? Feet, yeah, the feet handles and stuff. Feet handles and seat are there. Also, yeah, Okay. because it's Mad-Eye's. Oh. See this? Wow. You're doing it well. Did Snape teach you the magic trick? He did. हॉगवर्ट्स के अंदर फिल्म में बहुत सारी सीढ़ियां दिखाई जाती हैं, लेकिन रियल लाइफ में सेट पर सिर्फ 4 स्टेयरकेसेस मौजूद थी, और ये इनमें से एक स्टेयरकेस है। क्योंकि इनकी मूवमेंट करानी थी तो नीचे के पिलर्स ग्रीन बना दिए ताकि वो दिखे ना। ये एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल है फोर्स्ड पर्सपेक्टिव का। एक्चुअली में ये चीज जाकर दूर होकर छोटी हो जा रही है, लेकिन कैमरे पे आपको ऐसा लग रहा है, अगर मैं कैमरा यहाँ प्लेस करूँ, कि एक्चुअली में ये हॉलवे है जो दूर तक जाता है, लेकिन वो जो चेयर है उसका साइज लिटरली इतना है, लेकिन कैमरे पर वो चेयर इतनी छोटी लग नहीं रही। और ये चीज एक्सप्लेन करना आपको बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप भी एक कैमरे के थ्रू देख रहे हो। रियल लाइफ में से देखते तो पता लग जाता है कि यहाँ क्या गेम खेला जा रहा है आंखों के साथ। एक बोल में कितने आइसक्रीम के स्कूप्स आ सकते हैं। ये फिल्म में 8 डायरेक्टर्स ऐसे सेट पीसेस बहुत बनाते हैं। ये कैमरा एंगल कैसा दिखेगा इन पीसेस में, उसके लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि अब मैं आपको दिखाता हूँ इस सेट पीस से के दरवाजे से कैसा व्यू दिखता है। अचानक से ऐसा लग रहा है कि कितना बड़ा हॉल हो छोटे से आर्ट वर्क में।
ये जो डॉर्मेट्री है एक बार फिर से रियल लाइफ में बहुत छोटी सी है, लेकिन कैमरा एंगल से ऐसा पर्सपेक्टिव दिखाया जा सकता है कि ये कमरा ज़्यादा बड़ा है। Can you please do the dishes and cut the carrot? I am doing that. You are? Yeah, look. Oh. Ingenious. इस पूरे मैप को किसी ने हाथ से बनाया है, एक एक छोटी से छोटी डिटेल का ध्यान रखा गया है। इमेजिन करके देखो, सारी लाइनें, सारी ये जो वर्ड्स लिखे हैं छोटे छोटे, किसी इंसान ने मेहनत करके लिखे हैं। That's a hairy chest. That's a hairy neck also. ये फर्स्ट मूवी का प्रॉप रखा है, इसके पीछे वोल्डेमॉर्ट का चेहरा, और ये वाला गॉबलेट ऑफ फायर है। Yes. And the monster books of monsters. Oh yeah. ये जो क्रीचर्स आप देख रहे हो ये ऐसे दिखते हैं, लेकिन असलियत में फिल्मिंग करते हो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक मार्वल है, क्योंकि देखो क्या क्या करना पड़ता है। Someone wears it on his head. Yeah, and then they move it with all these different levers and stuff, and the mouth and the eyes and everything moves. I used to be so scared of this werewolf in the third movie when I was young. I was just Professor Lupin now. यहाँ हैग्रिड का भी फेस रखा हुआ है, एक मैकेनिकल फेस, क्योंकि जो स्टंट डबल था उसे पहनना पड़ता था इसका चेहरा। हॉरर फिल्मों में भी अगर ऐसी चीज़ें यूज़ करी जाती हैं, सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का की वजह से होती है। ओह माय गॉड, लुक्स सो क्रीपी। सिर्फ इस किताब के अंदर देखो कितनी मैकेनिक्स इस्तेमाल की गई है, कितनी सारी लीवर्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। एक एक गॉबलिन जो मूवी में आया था उसका मास्क यहाँ पर रखा हुआ है। फिर यहाँ मेहनत दिखती है आर्ट डायरेक्टर्स की, जो बिल्कुल आर्किटेक्चर्स की तरह काम करते हैं इन सेट पीसेस को बनाने में, और डिटेल्स भी लिखी हुई हैं कि कहाँ पे क्या कैरेक्टर्स होंगे इन बिल्डिंग्स के अंदर और सीन्स कैसे काम करेंगे। जो इस सेट का मिनिएचर डिज़ाइन है, इसमें रेड लाइन सिग्निफाई करती है कि कहाँ तक एक्चुअल सेट बनेगा। इसके ऊपर ये सिर्फ कंप्यूटर एनिमेशन का इस्तेमाल करेंगे। ये जो ब्लैक लाइन्स हैं ये कैमरा एंगल्स सिग्निफाई करती हैं। इस सेट में कैमरा एंगल्स कहाँ से आएंगे, तो अगर मैं कैमरा को इन ब्लैक लाइन से लाइन कर दूँ तो आप देखोगे कि बिल्कुल मूवी वाला इफेक्ट आता है। दो लोग लड़ रहे हैं और कैमरा ऐसे उनके चारों तरफ घूम रहा है। ये इसका मिनिएचर आर्ट डिज़ाइन, और इसका रियल सेट ये जो कि रियल साइज नहीं है, ये भी मिनिएचर ही एक सेंस में। कैमरा एंगल्स इस तरीके से लेंगे, ये ऐसे फिल्म करें और एक्टर्स को ग्रीन स्क्रीन के सामने कहीं सीढ़ियों पे चढ़ा देंगे, तो दोनों क्लिप्स को कंबाइन किया तो ऐसा लगेगा कि वो यहाँ चढ़ के जा रहे हैं बैंक के अंदर। ग्रिंगॉट्स विजिटिंग बैंक, Best set ever. ये स्टूडियो का बेस्ट सेट है, क्योंकि ये सेट लगता ही नहीं, ऐसा लगता है किसी 5 स्टार होटल के अंदर आ गए हम। दिखने में ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मार्बल है, लेकिन ये मार्बल नहीं है, एक्चुअली में प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसे पेंट किया गया है हाथ से ताकि ऐसा लगे कि ये मार्बल है। You wanna ask this goblin about your bank account? Excuse me, I would like to enter my vault. Not today. ऐसा लग रहा है हम सही में मूवी के अंदर हो बिल्कुल। जैसे इन गॉबलिन्स के हिलने की दे रहे हैं, इन गॉबलिन्स की जगह असली एक्टर बैठे होते तो बिल्कुल सही में ऐसा लगता मूवी में। आखिरी फिल्मों में जो सेट्स बनाए गए थे, हैरी पॉटर एंड डेथली हैलोस पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि वो आखिरी फिल्में थी, उनके सेट सबसे अच्छे प्रिजर्व्ड हैं यहाँ पे। pattern, so we use that pattern back here. और यहाँ एक्चुअली में वो कमरा लास्ट फिल्म में वो गए थे, खजाने से भरा कमरा। इंटरेस्टिंगली यहाँ जो आपको सोने का बना हुआ लगता है, चांदी का बना हुआ लगता है, सब कुछ सिर्फ रबर का बना है। रबर पर ऐसा पेंट कर रखा है कि ये गोल्ड लगे। ये तो बस विजुअल इफेक्ट्स थे, लेकिन एक्चुअली में जो ड्रैगन था उसके मुंह पर फ्लेम थ्रोअर लगाया था, यहाँ लिखा हुआ है। एक जनरल सजेशन देना चाहूंगा, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं लंदन में इस जगह को घूमने, तो कम से कम 4-5 महीने पहले अपनी टिकट को बुक कराइए, क्योंकि बहुत डिमांड है, आसानी से टिकट मिलती नहीं है।
और लास्टली है ये हॉगवर्ट्स का कैसल। जो ड्रोन शॉट्स आप फिल्मों में देखते हो इस कैसल के चारों तरफ जाते हुए, वो एक्चुअली में इस मॉडल के अराउंड लिए गए हैं। ये मॉडल अपने आप में बहुत बड़ा है और बारीक से बारीक डिटेल्स आप नोटिस कर सकते हो। पास जाओगे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कैमरे से फिल्म करते हुए कि ये सही में एक बहुत बड़ा कैसल हो जिसके आसपास हम ड्रोन शॉट्स ले रहे हैं। तो गाइस ये था आज का हमारा रिएक्शन वीडियो, जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा, क्योंकि हमारे ध्रुव राठी के ब्लॉग के ऊपर था। इन्होंने लंदन के हैरी पॉटर मूवी स्टूडियो को बहुत ही अच्छे से विजिट करवाया और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया और बताया कि पिक्चर में रियल में कैसा होता है और रियल में और पिक्चर में कैसा होता है। तो गाइस आप लोग बताओ मेरे साथ ये वीडियो देखना कैसा लगा, और ये हैरी पॉटर मूवी किस किस लोगों ने देखा है, हमारे फ्रेंड्स में आप लोगों में किसने देखा है। मैंने तो अभी तक नहीं देखा, अगर आप सब में किसी ने देखा है तो प्लीज़ कमेंट करो और बताओ ये वीडियो कैसा लगा आप सबको देखना मेरे साथ। तो गाइस फिर हम लोग मिलते हैं रिएक्शन वीडियो को, तब तक के लिए बाय।